ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका 5 भागों में तथा प्रथम समोल्लास का पाठ आचार्य प्रदीप जी द्वारा बहुत ही सरल भाषा में 42 भागों में पूर्ण हुआ। भूमिका के अंतर्गत अनेक विषयों के साथ हमने भूमिका क्यों पढ़नी चाहिए, इसके पढ़ने से क्या लाभ है आदि विषयों को जाना तथा प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप आदि के विषय में विस्तार से जाना। अब आगे द्वितीय समोल्लास में शिक्षा के विषय को जानने का प्रयास करेंगे। इस समोल्लास में ऋषि ने शिक्षा पर प्रकाश डाला है कि शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। ईश्वर के अनंत गुणों में 3 गुण विख्यात है, प्रसिद्ध है। ईश्वर निर्माता है, वह सृष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर ज्ञानवान है। ईश्वर सबको ज्ञान देता है। वह माताओं का माता, पिताओं का पिता तथा गुरुओं का भी गुरु है। पृथ्वी पर इन तीनों कार्यों के उत्तरदायित्व को निभाने वाले क्रमशः माता, पिता और गुरु हैं। तो आइए इन त्रिदेवों के देवत्व के विषय में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन तथा प्लेलिस्ट देखें। ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति। भूत प्रेत
आदि जो मानसिक रोग है वस्तुतः, उनका भी ज्ञान बच्चों को कराना आवश्यक है। नहीं तो कितनी बड़ी हानि उन बच्चों के जीवन की हो जाती है, परिवार की हो जाती है, समाज की हो जाती है, उसकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। उसके निवारण के लिए कैसे ये ढोंगी लोग उपाय करते हैं और अज्ञानी लोगों से धन लूटते हैं, तो इसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है अभी। तो उसमें बताया था कि जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे इन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। अब यहाँ जैसे कल चर्चा चली थी हमारी, सामने वाली पार्टी को देख करके ही भूत का आकार बढ़ाया घटा दिया जाता है। यदि किसी से कुछ प्राप्त होने की इच्छा नहीं है तो वहाँ भूत भी कुछ काम नहीं करेगा फिर वो उसमें यही होता है। और पार्टी तगड़ी सी है तो भूत भी तगड़ा चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, फिर वो उसके उपाय भी उसी प्रकार से दिए जाते हैं फिर वहाँ पर। तो ऐसे ही है। तो भूत प्रेत भैरव शीतला आदि आदि जो भी हैं, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे तुमको ये, और प्राण भी ले लेंगे। अच्छा, आजकल तो क्या है ना, हॉस्पिटल के अंदर भी जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या कुछ और हेल्पर रहते हैं, वो भी ऐसे हाथ पांव फुला देते हैं जो रोगी के साथ होते हैं कि जल्दी करो, नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। डिलीवरी के विषय में डरा देते हैं कि बच्चा उल्टा है तो ये है तो वो है, जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मतलब एकदम सोचने की का भी समय नहीं देते अगले को। यही कहते हैं कि या तो देख लो या तो बच्चा उठेगा या हाँ पूछेगी, दोनों के भी खतरा है। इसलिए ज्यादा देर करोगे तो दोनों खतरा है। हाँ वही वही हाँ, तो यही काम वहाँ भी होता है, यही काम है वहाँ पर भी, यही ज्योतिषियों के पास भी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने और हमारी आर्ष परंपरा में यह कुछ अनिवार्य शिक्षा रखी हुई है। यदि वो अनिवार्य शिक्षा हो जाए तो इनके चक्कर में फंसने वाला नहीं है कोई भी। जो वो 6 अंगों सहित वेद की शिक्षा है, उसमें उपवेद आदि भी है, सब आ जाए यदि, तो व्यक्ति फिर भ्रमित होने वाला नहीं है इन सबके ब्रह्मजाल में। माने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य चीजें उसको पता हो जाए, जीवन के लिए अनिवार्य चीजें उसको पता हो जाए, तो फिर कहाँ फंसेगा वो। ऐसी है सैद्धांतिक चीजें, माने मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर जो आवश्यक चीजें हैं वो उसको पता हो जानी चाहिए, तो फिर वो फंसेगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं कहीं। तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो, मलिदा उसका बनाते हैं ये आटे वाटे का या कुछ, वो जैसे अलग अलग देवों के लिए अलग अलग है ना, जैसे हनुमान का रोट है, लड्डू भी है, गणेश का अलग है, ऐसे इनके भैरव आदि के भी इन्होंने वो बना रखे हैं कुछ भोग टाइप में, तो उसी का नाम मलिदा है इनके यहाँ पर। और इतनी भेंट दो तो हम मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। तो उपाय भी ऐसे जो उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, परोक्ष उपाय ही बताए जाते हैं। पुरस्चरण जो होता है, पुरः का तात्पर्य होता है वैसे सामने, और चरण माने
चर्या या व्यवहार, किसी के सामने जो व्यवहार किया जाए सामान्य रूप से, है ना, जैसे अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान शब्द भी क्रिया जैसे अर्थ में आता है। अनुष्ठान माने क्रिया, माने किसी ज्ञान के अनुकूल जो स्थिति है ना, उसको अनुष्ठान बोल देते हैं। ज्ञान के अनुकूल जो स्थिति है, व्यवहार है, तो वैसे ही पुरस्चरण है। पुरः शब्द ये अव्यय है जो सामने अर्थ में आता है। तो सामने चरण, हाँ, व्यवहार कह सकते हैं, आचरण कह सकते हैं, ऐसे ही कहेंगे यहाँ से झाड़ के इनको निकाल दें। उसमें कई प्रकार के उपाय है ना, वो किसी को जूता सूंघाना है, किसी को मिर्च सूंघानी है, तो पता नहीं कि झाड़ू मारनी है, तो पता उल्टे ही उपाय है सारे के सारे वहां पर। वो सीधा उपाय कोई नहीं है। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं जो रोगी के साथ गए हुए हैं, महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। अब स्वीकृति मिल गई है और देख लिया कि अनुकूल है, हमारे जाल में फंस चुके हैं, तो इसलिए वो, और वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रह दान कराओ। अब उस जितने हेतु हैं उसके लिए अलग अलग दक्षिणा कह लें या भेंट कह लें, जो भी है, उसमें वो देवी देवता भी हो गया, मैं भी हो गया, मंत्र भी हो गया, और वो क्रिया भी हो गई, तो सबके लिए अलग अलग वस्तु मंगा लेते हैं। वो झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते अब वो अपना नाटक आरंभ कर देते हैं वहां पर। और झांझ वो जैसे तो टल्ली होती है, और टल्ली को बड़ा कर दे, जैसे वो टोपाता होता है ना, जैसे गर्मियों में होता है, वो बाहर निकले रहते हैं, ऐसे वो बड़े बड़े होते हैं, वो उनको बजाते हैं वो। इस प्रकार मृदंग और ढोल ये इसमें ढोलक के रूप में होते हैं। कोई लंबे आकार की होती है, कोई छोटे आकार की होती है, कई प्रकार के हैं ये। थाली बजाने की परंपरा तो हरियाणा में भी रही है। प्रायः पुत्र के उत्पन्न होने पर घरों में थाली बजती थी, तो इधर भी है ये, लेके उसके सामने बजाते गाते। और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, तो उसके सामने नाचता कूदता है वो, मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में पढ़ के कहते हैं। हालांकि इन शब्दों के प्रयोग पर कुछ लोगों का आक्षेप है कि स्वामी जी जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इतने निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा करके कुछ लोगों का आक्षेप है। लेकिन स्वामी जी ने गृह त्याग से लेकर के और मथुरा जाने तक का जो समय है वो इन्हीं लोगों में बिताया लगभग। तो हर वर्ग के अंदर गहरी पैठ उनकी हो गई थी, जो धर्म के नाम पर जो भी चल रहा था। और इस चीज को हम भी देखते हैं कि प्रायः इन कर्मों को करने वाले ये निम्न वर्ग के ही लोग होते हैं। भंगी, चमार आदि जो भी है ना, यही लोग हुआ करते हैं। आदि नीच के पगों में पढ़ के कहते हैं, आप जो चाहें सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूँ। अब कोई भी नाम ले देगा, और नाम भी वही होता है, मैंने सामने वाली पार्टी को देख करके नाम लेगा। लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूँ। लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। एक
परंपरा और है, हिंदुओं के अंदर ही है, वो भी हिंदुओं में ये सारी मूर्तियां हैं अधिकतर। ये जात देने की परंपरा, गुड़गांव में कोई देवी है और कहाँ कहाँ है पता नहीं वो। हाँ, तो उसमें वो भेंट देते हैं जाकर के, मुर्गे की या बकरे की भेंट देते हैं, बताते हैं वहां जाकर के। है इसमें नहीं है, बाल करवाते हैं जाकर के। अच्छा, भेंट का नहीं है इसमें, जात देने में। अच्छा, हाँ, तो उन्हें मुंडन के लिए जाते हैं बस। हाँ, तो कुछ और किसी और उसमें परंपरा में होगा। हाँ हाँ, मैं वो कर रहा हूँ, है कहीं देवी देवताओं पर ही वो भेंट चढ़ती है। अच्छा, हम्म 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 अच्छा अच्छा। हाँ, तो भेंट क्या हो, तो वैसे ही खाते भी हैं। हाँ, तो ये सब लाओ, तो जो चाहो सो लो। तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। हाँ, जैसे जैसे उसकी अनुकूलता बनती जाती है वैसे वैसे उसके नाटक भी बढ़ते चले जाते हैं फिर। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेटा लाते मारे, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। तो लेकिन इतना साहस कर नहीं पाता, क्योंकि डरा इतने देते हैं उनको, सामने वालों को, कि इसको कुछ भी हमने अब भाषण भी कर दिया तो पता नहीं क्या निष्ठ हो जाएगा हमारा। डर जाते हैं वो, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने का प्रयोजनार्थ ढोंग है कि किसी भी प्रकार से इनके पास जो भी धनादि है इसका हरण किया जाए, तो इसी के लिए सारा का सारा रहता है अभी। तो ये नाटक खूब चला करते हैं। अब तो और भी ये है, तांत्रिकों का भी है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो जेठानी के लड़के की वो चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो। ऐसे भी चलते हैं समाज के अंदर ये। हाँ, युगर योग्य, युगर योग्य रहेगा यहाँ पर। घंटी गेट पर बज रही है कि नहीं है, कोई होगा शायद उधर से। तो ये सब रहता, बड़ी विकृतियां हैं ज्ञान को लेकर के समाज के अंदर। ऐसे ही ग्रह शांति का रहता है। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, आभास शब्द न्याय वालों के यहाँ पर है ये, जैसे हेत्वाभास आदि में प्रयोग करते हैं वो जात्याभास। तो आभास माने वैसा दिखना, दिखने वाला, माने वो है नहीं लेकिन वैसा दिखता है, तो उसके लिए आभास शब्द साथ में जोड़ दिया। आभासते, आभासते माने तद इव आभासते, उसके समान प्रतीत होना, है ना। जैसे पंडिताभास, पंडिताभास माने पंडित के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन ज्ञान वैसा नहीं है, तो पंडिताभास माने पंडित जैसा दिखाई पड़ने वाला। हाँ, गाय के समान हो गई, है ना। तो ऐसे ही जब हम शास्त्र चर्चा करते हैं तो कोई तर्क दिया जा रहा है तो तर्काभास वहां पर भी प्रयोग कर देंगे कि ये तर्क नहीं है, तर्काभास है ये। तो वैसे यहाँ पर कहते हैं ज्योतिर्विदाभास। ज्योतिर्विद माने ज्योति, ज्योतिषम वेत्ति इति ज्योतिर्विद, जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वो हो गया ज्योतिर्विद, या ज्योतिषी बोलते हैं उसको। और ज्योतिर्विदाभास माने ज्योतिर्विद के समान आभासित होने वाला, दिखने वाला। तो उसके पास जाके कहते हैं कि महाराज इसको क्या है, तब वो कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। अब किसी को क्रूर बना दें, किसी को शीतल बना दें, वो तो उनके हाथ में है। जैसे भी यहाँ भी
सामने वाली पार्टी के आधार पर ही उसकी क्रूरता या वो जो कुछ भी है ना आदृत होती है, टेढ़ापन है आदि जो भी है। इसी ग्रह को वक्री बना देते हैं ये। वक्री माने उल्टी गति करने वाला। वक्र वैसे तो टेढ़ा होता है और सारे ग्रह वक्र होते हैं वैसे तो। वक्र से तात्पर्य होता है, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे ये होते हैं ना, दौड़ की प्रतियोगिता होती है। तो एक बड़ा सा मैदान है और उसमें गोलाई में दौड़ाने हैं हमको 10 बच्चे धावक जो हैं, और एक साथ एक बिंदु पर वो खड़े कर दिए। निश्चित रूप से अंदर की और अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर जब 10 व्यक्ति दौड़ेंगे वो, तो अलग अलग उनके जो दौड़ने के क्षेत्र हैं, दौड़ने के जो गोले हैं, सर्कल हैं, वो अलग अलग बनेंगे, है ना। एक का निकट रहेगा, एक उससे दूर, एक उससे दूर, एक उससे दूर, एक उससे दूर। अच्छा, अब हम क्या है, बाहर खड़े हो जाए मैदान के। वो 10 जो धावक हैं वो तो एक साथ दौड़ेंगे ही, हम बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं। अब वो दौड़ेंगे एक ही गति से, 10 के 10 मान लिया एक ही गति से दौड़ेंगे वो, है। लेकिन फिर भी जो केंद्र में है उसका चक्कर जल्दी पूरा होगा, उससे दूर है उससे देर से पूरा होगा, उससे दूर है उससे देर से पूरा होगा, आदि आदि। अब होगा क्या, कुछ तो हमें अब दौड़ना तो है उनको, मान लिया इधर उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे प्रदक्षिण जो है ना उनकी गति चलेगी। लेकिन होगा क्या, कुछ समय बाद कुछ तो धावक हमें इस दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और कुछ इस दिशा में जाते दिखाई पड़ेंगे। बात आ रही है पकड़ में। ऐसे जब वो चलेंगे तो कुछ तो इधर जा रहे हैं और जो उधर वाले हैं वो इधर जाते दिखाई पड़ेंगे हमें, है नहीं। यही बात पकड़ में, इकट्ठे दौड़ रहे हैं लेकिन सर्कल सबके अलग अलग है। सर्कल का जो क्षेत्र फल निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा ना सबका। अब जो अंदर वाला है ना, उसका तो मान लिया हो गया 1 किलोमीटर का, उससे बाद वाले का 2 किलोमीटर का, उससे बाद वाले का 3 किलोमीटर का, है ना। जो कोणात्मक दूरी है, जो कोणात्मक दूरी है वो सबकी अलग अलग है ना। तो चक्र भी अलग अलग काल में पूरे होंगे उनके, हैं, या एक काल में पूरे हो जाएंगे। हाँ, आगे पीछे खड़े करेंगे, हाँ आगे खड़ा कर देंगे वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक बात है। माने वो थोड़े तिरछे खड़े कर देंगे, तिरछे खड़े कर देंगे जिससे कि एक साथ ही पूरा हो उनका। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो ये होगा ना कि एक चक्कर लगाना है उनको कि इस बिंदु पर तुम्हें पहुंचना है। अच्छा, बराबर दौड़ाते रहे उनको। तो होगा क्या, कुछ इस दिशा में जाते दिखाई पड़ेंगे हमें, कुछ इस दिशा में जाते दिखाई पड़ेंगे। ऐसा होगा ना। हाँ, तो होगा क्या, माने जहाँ हम, हाँ माने हमने सामान्य रूप से देख लिया कि पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऐसे घूम रही है पृथ्वी। हाँ, इसका आभास हमें इसलिए होता है कि सारे ग्रह में इधर जाते दिखाई पड़ते हैं, इधर से इधर जाएगा। हाँ, ये जो है ना इधर जाएगा। हाँ, पृथ्वी ऐसे घूम रही है वो। अच्छा, कोई ग्रह यदि इस गति के विपरीत जाते दिखाई पड़ता है हमें, मान लिया पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई पड़े, पूर्व से पश्चिम की ओर जा ही रहे हैं सामान्य रूप से, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता दिखाई पड़े, तो वो क्या हो गया, वक्री हो गया। हाँ, अब शनि है, शनि सबसे दूर हो गया है मान लिया, हाँ, और जो समीपस्थ है उसके अपेक्षा, तो होगा क्या, क्योंकि उसका चक्र देर से पूरा होना है। जितना भी जो दूरस्थ ग्रह है उसका चक्र समीपस्थ की अपेक्षा देर से पूरा होना है। तो जो ये विपरीत दिशा में गमन है इसी को ये वक्री बोल देते हैं। वस्तुतः वो तो अपने मार्ग पर ठीक चल रहा है, पीछे रह गया है। हाँ, पीछे रह गया या आगे निकल गया, दोनों दिशाओं में। हाँ, दोनों दिशाओं में वो वक्री हो जाएगा, विपरीत दिखाई हाँ, वो एक दिशा में चल रहे हैं, सारे के सारे एक दिशा में चल रहे हैं, तो बस उसी को कह देते हैं। अच्छा, उस काल विशेष में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको क्या कह देंगे ये, कि जिस काल में ये बच्चा पैदा हुआ है उस समय यह ग्रह वक्री था, इसकी चाल जो है ना टेढ़ी थी, तो उसको सीधा करना पड़ेगा।
हाँ, तो उसको सीधा करने के लिए उपाय करते हैं जो भी है। जब वो वक्री होता है, वो तो अपनी दिशा में ठीक चल रहा है, वो तो जैसे भी चक्कर चल रहा है उसका। तो ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति के अर्थ पूजा पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं है, मृत्यु भी इसकी हो सकती है। क्रूर शब्द इसमें भी, इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं यहाँ पर। हाँ, इसमें है, क्रूर शब्द है। हाँ जी, नहीं वक्री तो इसमें भी नहीं है, वक्री यहाँ भी नहीं हो, तो मैंने प्रसंगतः वैसे बोल दिया था, इसमें भी नहीं है। क्रूर से तो क्रोध है ना? क्रूर, हाँ क्रोधी कह लो, और क्या। कई ज्योतिर्विद है, अब उत्तर में कहा जा रहा है उसके प्रति। जैसी यह पृथ्वी जड़ है, अभी कल ही एक लेख छपा था, वो है अर्जुन देव स्नातक है आगरा के, वो लिखते रहते हैं। बोले एक साइंस का अध्यापक है, भूगोल का अध्यापक है, खगोल का अध्यापक है, वो कक्षा में पढ़ा के आ रहा है कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी उसके चक्कर काट रही है ना। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। ऐसे ऐसे वो छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा करके आ रहा है वो। लेकिन जब वो घर आता है और घर में कुछ उल्टा पुल्टा देखता है और किसी पंडित को बुलाता है और पंडित उसको समझाता है कि तेरा चंद्रमा ग्रह क्रूर हो गया है, तो ये क्रूर हो गया। माने कक्षा में जो पढ़ा रहा है, यहाँ उसका एकदम ज्ञान उल्टा हो जाता है। अब वो जैसा पंडित पढ़ाता है उसको बस वैसे ही वो मान लेता है फिर वो तो क्योंकि ज्ञान का संबंध कर्म के साथ नहीं रहा ना, आचरण के साथ नहीं रहा, तो वो भी भटक जाता है यहाँ करके। हाँ, बस वही है कि किसी प्रकार से अंक आने चाहिए, रट्टा मार करके जैसे भी। हाँ, बस वैसे हो जाता, हाँ वही हो जाता है। तो इसलिए वो पतंजलि महाराज ने जो सीढ़ी दी है ना पर, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार, जब तक उन चारों स्थानों पर या चारों स्तरों पर नहीं जिएगा विद्या को, तब तक विद्या पूरी नहीं हो सकती। व्यवहार में लाना अत्यंत अनिवार्य है। अब यह व्यवहार का मतलब है नंबर लाना, पेपर कैसे भी नंबर आने चाहिए। अब तो पढ़ाई भी पीछे छूट गई, पेपर अंक लाने के लिए भी क्या है ना, पढ़ाई जरूरी नहीं है, नकल फकल जैसे भी है अनुचित जो भी कर सकते हैं, पर नंबर आने चाहिए जैसे भी। क्रूर शब्द को क्री धातु से ही बनाएंगे, सीधा सीधा तो क्रूरः। कृतेश्च क्रूच, कृत धातु से बनाया इन्होंने, स्वामी जी ने उनादि कोश के अंदर है। कृत धातो अंत्यस्य च सर्वस्य च क्रू, इत्येतव आदेशो रक्ष प्रत्यय। कृन्तति छिनत्तीति कृच्छ्रः क्रूरः च, कृच्छ शब्द है, क्रूर शब्द है। कठिनम दुखम खलोवा, कठिन कृच्छ शब्द का अर्थ कठिन होता है, दुख होता है, और क्रूर का मतलब होता है खल, खल माने दुष्ट कह लें एक तरह से, इस अर्थ में। तो कृत धातु से बनाया हुआ है, कृत धातु को क्रू आदेश करके, कृति छेदने से। हाँ, छेदन अगले के अभिप्राय को नष्ट करने वाला, अगले की संपत्ति को नष्ट करने वाला, ऐसे अर्थ में आ जाएगा। खल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक खल शब्द का खलिहान भी अर्थ होता है। हाँ, खलिहान खेत तो हम उसको कहते हैं जहाँ फसल पैदा होती है, खलिहान उसको कहते हैं जहाँ फसल को काट करके इकट्ठा किया जाता है दाना निकालने के लिए, तो उसको खल या खलिहान नाम देते हैं। और खल शब्द दुष्ट के लिए भी आता है,
यहाँ पर भी रगड़ा जाता है फसल को। पहले हमने तो देखा है कि वो बैल चलाते थे, उसके ऊपर जो दाने वाला भाग है वो अंदर कर दिया और जड़ वाला भाग पीछे कर दिया, और उसके ऊपर फिर दाएं, उसको बोलते थे दाएं चलाना। तो बैल उसके ऊपर घुमाया करते थे, उनके पैरों से रगड़ के वो दाने लगा। हाँ, खलिहान उसको बोल देते थे, खला, संस्कृत में खल बोलते हैं उसको। हाँ, पैर, पैर शब्द भी उसी के लिए है, क्योंकि पैरों का अधिक काम है वहाँ पर, पैरों से अधिक काम के कुछ लगाता है उसको। और खल शब्द का दुष्ट अर्थ भी है। हाँ बिल्कुल है ना, ना ना, हमारे 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 हाँ हाँ, तो वो सारे थे हमारे घर में ही। हाँ, बैलों से हमने भी खेती की, मैंने बैल चला रखा है बैलों का। हाँ 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 फिर उसको बरसाते थे। तो वो है, पशुओं से सारा काम, चारा काटने की मशीन भी पशुओं से थी पहले। हाँ, पैने पानी की रहट पशुओं से थी। हाँ, बैल, हाँ, गुड़ू के कोलू भी बैलों से चलता था वो, तेल का कोलू। हाँ, तो मैं, हाँ, तो पशु को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया, तभी से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये है, तो जैसी ये पृथ्वी जड़ है, अब उससे प्रश्न कर रहे हैं ज्योतिर्विद स्वामी जी कि जैसे यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं। ये तो जड़ स्पष्ट दिख रही है, वो इसलिए कह दिया है क्योंकि ये तो भाई सामने दिख रही है ना, तुम्हें इस पर तो खड़े हुए हो तुम, सूर्य आदि चलो परोक्ष हो गए फिर भी थोड़े। तो जैसे ये जड़ वैसी वो जड़ है, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। ताप देता है सूर्य, प्रकाश देता है, इसके अलावा और क्या देता है? क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सके? इसके प्रति क्रोधी हो गए, इसके प्रति शांत हो गए, इसके प्रति सुख देने वाले हैं, इसके प्रति दुख देने वाले हैं, ये कुछ चेतन का धर्म होता है, ये कैसे कर सकता है? हालांकि यहाँ एक चीज तो समझ में आती है यदि थोड़ा गणित गहराई से किया जाए कि जैसे एक आयुर्वेद का सिद्धांत है सामान्य रूप से कि जो शरीर जहाँ पैदा हुआ है उसके भोग की सामग्री भी वही है और वही अनुकूल भी है, औषधियाँ भी वही हैं, कुछ विषमता होने पर, रोग होने पर औषधियाँ भी वही हैं उसकी और भोग की सामग्री भी वही है उसकी। अन्यत्र जाने पर क्या रहेगा, वो विषमता रहेगी, उसके लिए प्रतिकूलता रहेगी, है ना। यहाँ का शरीर है, दक्षिण में जाकर के भोग लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, दक्षिण का शरीर है, यहाँ आकर के भोग लेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं सर्वथा, जल भी, वायु भी, भोजन आदि भी, अन्न औषधि सब कुछ अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, सामान्य रूप से माने जहाँ वो रहता है सामान्य रूप से वो अनुकूलता उसकी होनी चाहिए। हाँ, इतने में तो ज्यादा नहीं होता है, एकदम परिस्थितियाँ भिन्न यहाँ से। हाँ, इतना कर लेता है वो, सामान्य कहावत है ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी, तो प्रत्येक कोस पर जाकर के जो है ना पानी का स्वाद बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, और 4 कोस पर वाणी में परिवर्तन हो जाता है, शब्दों में परिवर्तन हो जाता है कुछ न कुछ। हाँ हाँ, नहीं उसमें तो ये होता है जब शरीर ज्यादा दिन तक वहाँ रहता है फिर वहाँ का अभ्यास हो जाता है, प्रकृति ये ढाल लेती है अपने आप को। ज्यादा रहेंगे।
तो वैसे ही क्या है ना, जिस समय कोई शरीर गर्भस्थ हुआ है या शरीर से बाहर आया है, उस समय की प्राकृतिक स्थितियां क्या है, सर्दी है, गर्मी है ना, कोई भूकंप का समय है, कोई प्रलय का समय है, कुछ और जो भी है प्राकृतिक परिस्थितियां क्या है, उनका प्रभाव भी निश्चित रूप से उस शरीर पर रहेगा न्यूनाधिक रूप में। पर उतना तो गणित कौन करेगा, तो सामान्य रूप से बाहर से ही आक्षेप किए जाते हैं सारे के सारे। तो ये तो सब पौराणिकों का ही है ना कि इससे तुम्हारा ग्रह उतर जाएगा, उसमें यही होता है और क्या। कम तक चला करें वहाँ पर रहने का तो नहीं, आप ये देखिए ना, ध्रुवों पर भी तो स्थिति है ना प्राणी की, ध्रुवों पर भी तो कठोती है। तो मनुष्य जहाँ रहता है ना, तो वहाँ के अनुकूल ये प्रकृति अपने आप को ढाल लेती है, प्राणी जगत जो भी है वो। तो ये ठीक है, वहाँ के जो परिस्थितियाँ अलग हैं तो वहाँ के शरीर भी अलग है, वो रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ का शरीर है एकदम जाए पिकनिक मनाने के लिए और एकदम नीचे आ जाए, फिर वो आके बीमार पड़ जाएगा। वो यही घर में ही आप एकदम ठंडा पानी पिए, एकदम गर्म पानी पिए, उसी से फर्क पड़ जाता है। तो वो तो है। नहीं, जो ये कह रहे हैं ना क्या सूर्य आदि ग्रह ग्रुप ये जो है ना चेतन है जो दुखी या सुखी कर सके, तो माने यदि प्रकृति की जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करें और उनके अनुरूप उसको भोजन साधन आदि दें, शिशु को दें, तो अनुकूलता रहेगी। विपरीत दे देंगे तो प्रतिकूलता रहेगी, माने कोई ना कोई रोग हो जाएगा उसमें। क्रोधित तो नहीं है वहाँ, चेतनता तो नहीं है वहाँ पर, चेतनता तो नहीं है। हाँ हाँ, कुदृष्टि हो जाएगा। हाँ नहीं, कुछ क्या है ना, आलंकारिक वर्णन भी हो जाया करते हैं, जैसे ये जो भोजन है तुम्हारे लिए घातक होगा, एक सामान्य प्रयोग कर देंगे हम कि ये भोजन जो रोग तुम्हें है तो नहीं घातक। अब घातक का मतलब ये है मारने वाला, तो कहते मारने वाला जो शक्ति है वो तो चेतन के अंदर होती है, लेकिन हमने यहाँ भी तो आरोप किया ना इसको। हाँ, तो जहर मारेगा या मेरा ज्ञान मारेगा या मेरा प्रतिकूल व्यवहार मारेगा या मैं इसे मारूंगा। नहीं, यदि मारना क्रिया चेतन की लेते हैं हम तो मारना क्रिया यदि चेतन की, तुम्हारे लिए ये तो जहर है। तो ऐसे आलंकारिक वर्णन वाले की वो कर भी देते हैं साहित्य के लोग। हमारा जो समुदाय है वो चेतन और जड़ से संयुक्त है, तो जड़ पदार्थ के अंदर जाएगा और ये कर देगा तो हमारी हाँ हाँ, बस 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 वही है। और जड़ में भी चेतनवत व्यवहार हुआ करता है, जड़ में भी चेतनवत व्यवहार हम खूब करते हैं, है ना। तो वेद में भी आया है, एक वाक्य खूब उद्धृत किया जाता है कि वहाँ सोम पीसने का प्रसंग है सोमयाग के अंदर, तो वहाँ एक वाक्य उद्धृत किया, शिणोत ग्रावाणा, पत्थरों सुनो। अब सुनने का काम तो चेतन का होता है ना, तो यहाँ पत्थरों को सुनाया जा रहा है। अब कभी हृदय है वो पेड़ों को सुनाता है, वो पहाड़ों को सुनाता है जा करके, है ना, आदि आदि जो भी है वो। तो ये आलंकारिक या आरोपात्मक तो वर्णन हुआ करते हैं। हाँ, वो पेड़ पौधों से बात करते रहे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भ्रांत नहीं, एक चीज और होती है, देखिए एक जो साहित्यिक स्तर की भाषा है वो अलग है, एक सामान्य स्तर की भाषा है वो अलग है। साहित्यिक भाषा को हम यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ लाती वो भ्रम पैदा कर देगी। जो सामान्य जो धरातल पर मान्य ग्राम्य जीवन है या अनपढ़ जीवन जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो साहित्यिक भाषा यहाँ आती है, वो उसी का परिणाम है सारा का सारा जो भी है। हाँ, आलंकारिक वर्णन जड़
कल इसमें यहाँ 9 वर्ष का है हमारा, तो ये 9 वर्ष पूरी सृष्टि का है, मतलब अमेरिका में भी 9 वर्ष है। और प्रकृति के साथ संबंध है इसका, प्रकृति के साथ संबंध है, सृष्टि के साथ संबंध है, सृष्टि। हाँ वही सारे के साथ संबंध है। अब ये है ना, आ तो जाता है पर मान्यताएं तो कई प्रकार की है ना। अब ये तो हम मान रहे हैं कि यहाँ से चैत्र का आरंभ हो रहा है, यहीं से सृष्टि का आरंभ हो रहा है, यहीं से सारी चीजें आरंभ हो रही हैं। जो भी मान्यताओं में अंदर कई प्रकार के संवत्सर चालू है असल में, जिससे वेदवाणी में लेख भी निकाला था इसके ऊपर। हाँ सृष्टि की आयु भी अलग अलग है सबकी, मान्यताओं में सृष्टि की आयु भी अलग अलग है। अब हमारे तो अलग है, जो भी है कि हमारे तो मान्यता है ना कि जो अपना वो चल रहा है संकल्प पाठ है, तो ये आदिकाल से चल रहा है, सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है, तो इसमें एक अंक का भी इधर से उधर नहीं है। अब जो इसको काल्पनिक मानेंगे वो अपने ढंग से कल्पनाएं करते हैं, फिर वो प्रकृतिगत जो पदार्थ है उनका अध्ययन करते हैं, पुरानी से पुरानी चीजों को देखते हैं, वो उसमें जो परिणाम हो रहे हैं उनके आधार पर फिर वो सृष्टि की आयु निश्चित करते हैं। तो हालांकि उनमें भी बराबर परिवर्तन होते जा रहे हैं, परिवर्तन होते हैं। स्वामी जी ने जो संख्या की है और उससे मिलकर हाँ नहीं, स्वामी जी की जो प्रतिपत्ति है या स्वामी जी का जो प्रतिपादन है वो तो ईश्वर परंपरा के अनुकूल है ना, और हम भी उसी को मानते हैं। वो तो ये एक धारा हो गई, विचारधारा हो गई। बाकी जो दूसरी विचारधाराएं हैं, आधुनिक हैं या पाश्चात्य हैं, वो थोड़ी भिन्नता रखती हैं। अब वो तो वर्ष का आरंभ वहां से मान रहे हैं, 1 जनवरी से मान रहे हैं, हाँ, और जहाँ ये इसको इससे मान रहे हैं। निर्णय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ भी वर्ष का आरंभ कई प्रकार से, हमारे यहाँ भी वर्ष का आरंभ, क्योंकि होता क्या है ना, परिस्थितियां कई प्रकार की हैं हमारे सामने, तो उन परिस्थितियों के अनुसार ही हमारी गणना हुआ करती है ना। जैसे मान लिया आप एक कंपनी चलाते हैं, तो जिस दिन कंपनी की स्थापना की गई, कंपनी की दृष्टि से उस दिन से जो है कंपनी का महीना या वर्ष चालू हो गया, ये कंपनी का वर्ष हो गया। अच्छा, फिर आपने वहाँ कार्य आरंभ किया 1 वर्ष के बाद, अब वो 6 महीने के बाद किया, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिस दिन कंपनी की स्थापना हुई है उस दिन कार्य आरंभ हुआ है, तो वो जिस दिन कार्यारंभ किया वो कार्य वर्ष हो गया। एक बार बिल्डिंग बनी मतलब होगी, तो वो कार्य वर्ष हो गया, कार्य वर्ष उस दिन से चालू हो जाएगा। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, वहां पर कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, कोई कुछ कर्मचारी आ जाए, उनका महीना आज से चालू हो गया, वर्ष भी आज से चालू हो गया उनका। कुछ कर्मचारी 10 दिन के बाद आए, उनका महीना और वर्ष उस दिन से चालू हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, आयुर्वेद में भी 2-3 प्रकार के वर्ष माने हुए हैं। हाँ वही है ना, तो हमें उसी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अब जैसे ये है जनवरी वाले हैं, अब सामान्य रूप से क्या है ना, मकर संक्रांति मानी जाती है। मकर संक्रांति मानते हैं हम इधर 22-23 दिसंबर में। अब वहां पर क्या है ना, वहां से उत्तरायण चालू हो जाता है, उससे पहले दक्षिणायन चल रहा होता है। तो ये 6-6 महीने के हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की स्थिति को लेकर के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, तो शुक्ल पक्ष पूर्व पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष अपर पक्ष होता है। तो ये दोनों पक्ष मिला करके एक मास होता है। ये हमने कहाँ से आरंभ किया, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो शून्य स्थिति है वहां से आरंभ किया, और पुनः जब वो शून्य स्थिति में आता है वहां तक के काल को हमने मास कह दिया। जो भी है ऐसा दृष्टि के आधार पर व्यवहार हो रहा है ना, जो हमें दिख रहा है, पृथ्वी की छाया कह लें उसको, या जो भी कह लें, आरोपित कह लें, बस हमारी दृष्टि से, हाँ हमारी दृष्टि से, है ना। तो उसको हमने क्या कह दिया, चंद्रमास, चांद्रमास कह दिया है या चांद्र वर्ष कह दिया है। तो ये एक परिस्थिति हो गई। ऐसी हम नक्षत्र के आधार पर लेते हैं तो वो नक्षत्र वर्ष हो गया।
अच्छा, ये जो है आयुर्वेद वाले हैं, जैसे ये रोगों के आधार पर लेते हैं, हाँ, कि किस समय रोग अधिक होते हैं शरीर की स्थिति को लेकर के। तो इन्होंने कहा जैसे कि शरद ऋतु में क्या होना, तो वात प्रधान रोग होते हैं वहां पर। हाँ, पहले वो चर्चा कर ली थी हमारी। तो वर्ष का आरंभ वहां से भी हो गया। कहाँ से हो गया? वो 22 दिसंबर से हो गया, क्योंकि घटना विशेष घटी है वहां से। उत्तरायण चालू हुआ है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसे अगर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर के एक महीना हो गया, वैसे उत्तरायण और दक्षिणायन मिलकर के एक वर्ष हो गया। तो उस वर्ष का आरंभ वहां से हो गया। जिस दिन से हमारा ये मकर संक्रांति हुई है, वहां से वर्ष का आरंभ हो गया। अब वो वहां एक परिस्थिति विशेष काम कर रही है हमारी। अब आयुर्वेद वाले सोच रहे हैं रोगों के हिसाब से कि कब अधिक रोग हुआ करते हैं, कब उनका शमन होता है। तो वहां से ये अपना माघ से या जो भी है, हाँ, वहां से एक वर्ष आरंभ कर देते हैं। सृष्टि कब से बनी? अब इसका आधार क्या है हमारे पास कि सृष्टि की जो आरंभिक दशा रही, जो भी रही, हालांकि एक वैदिक वर्णन भी है ना। तो अथर्ववेद के अंदर क्या है, कुछ संख्याएं दी हुई है, यही संख्या 4 3 2 करके जो हमारी कालगणना में आती हैं। तो सृष्टि कब से आरंभ हुई? अब एक तो बुद्धिपूर्वक चिंतन करना चाहता है, एक आगम पूर्वक चिंतन करना चाहता है। अब हमारे यहाँ क्या है, आगम प्रमाण है। जो वेद को मानने वाले हैं उनके यहाँ पर आगम या शब्द प्रमाण है। और दूसरे हैं जो कि प्रकृति का अध्ययन करके वहां तक जाना चाहते हैं। एक निर्धारण कर लिया उन्होंने कि अमुक पदार्थ में इतने दिन पर ये परिवर्तन होता है, इतने दिन पर ये परिवर्तन होता है, इतने दिन पर कोई पुराना वृक्ष ले लिया तो वृक्ष की लेयर्स गिनते हैं, परतें गिनते हैं, इतने वर्ष में एक परत चढ़ती है, तो इतने वर्ष में ये फिर ये, या किसी पत्थर का अध्ययन किया या किसी धातु का अध्ययन किया, जो भी है वो। आगम ही है ना हमारा, तो नहीं उससे मेल खा गया ये आवश्यक नहीं है, उससे मेल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं संवत्सर। आगम जो है वो हम पहले से मानते हैं विज्ञान है हमारा, जो वेद और विज्ञान कुल जो शास्त्र है वो बस भले ही 20% बता के 80% लगता है कि बिल्कुल साइंटिफिक, और बुद्धि जो वैज्ञानिक है वो भी हाँ, तो वहाँ परिवर्तन हो रहा है बार बार, और वहाँ कई बार परिवर्तन हुआ है, और कई तरह की मान्यताएं भी हैं। अमेरिका वालों की है, चीन वालों की है, फ्रांस वालों की है, और भी कई प्रकार की मान्यताएं हैं। तो बस इतना देते और कुछ नहीं। गुजरात में मैं वो अपना, हाँ, तो उधर जाएंगे तो वहाँ क्या दक्षिण वाली परंपरा है, वहाँ अमांत मास माना जाता है, यहाँ पूर्णिमांत मास माना जाता है। पूर्णिमा पर मास का अंत है, वहाँ अमावस्या पर मास का अंत है, तो ये 15 दिन का ये भी अंतर पड़ता है। वहाँ कार्तिक से वर्ष आरंभ होता है गुजरात के अंदर। स्वामी दयानंद की तिथि को लेकर भी इसलिए झगड़ा चलता है। कोई कहता है कि स्वामी दयानंद क्योंकि गुजराती थे, इस बार लेख निकाल रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा विस्तार से लेख लिखवाया है, तो कि वो गुजराती थे इसलिए वो जो जिस संवत की चर्चा करते हैं वो गुजराती संवत है, और गुजराती संवत जो है वो कार्तिक से आरंभ होता है, और इधर जो चलता है, इधर जो संवत है वो चैत्र से आरंभ होता है। तो कि इसलिए वो अंतर पड़ता है, तो वो 2 तरह की तिथियों पर झगड़ा चल रहा है, तो ये राय करता है थोड़ा। ना अलग अलग प्राकृतिक जो परिदृश्य है वो सब अलग अलग है। कहीं वृष्टि क्या दिखता है, कहीं उष्णता क्या दिखता है, कहीं शीतलता क्या दिखता है। अब यहाँ का जो है उत्तर भारत का है तो सभी ऋतुएं हैं हमें प्राप्त है, लेकिन सभी ऋतु सबको प्राप्त नहीं है। अब यहाँ देखो पतझड़ जल्दी देखा जाए तो पत्ते झड़े दुनिया भर के।
दूसरी परिस्थितियां भी अलग अलग हैं, यहाँ की अलग है परिस्थितियां। और जहाँ एकदम शीत प्रधान है, कहीं उष्णता प्रधान है, कहीं वृष्टि प्रधान है। हाँ, कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो सब जगह एक जैसी प्रकृति है तो नहीं कह सकते। क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं है? तो उसने ज्योतिर्विदाभास ने प्रश्न किया, प्रति प्रश्न किया है। यदि ग्रहों का फल नहीं है तो फिर ये सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं, राजा प्रजा आदि जो भी हैं वो? तो उत्तर सिद्धांति देता है यहाँ पर कि नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। प्रश्न, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उत्तर, नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची, और जो फल की लीला है वह सब झूठी है, क्योंकि इसमें तुकबंदी ही अधिकतम काम किया करती है, तुक्के ही चला करते हैं, वो लग भी जाए नहीं भी लगता, दोनों बातें होती हैं। अब ये जो पाप पुण्य वाली बात है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा विवाद रहता है विद्वानों के बीच में कि पाप पुण्य जो मेरे हैं वही मुझे सुखी दुखी करेंगे या दूसरे के भी कर सकते हैं? दूसरे के जो पाप पुण्य हैं या दूसरे के पाप पुण्यों से का जो मेरे से संयोग हुआ है वहां भी मेरा ही पाप पुण्य कारण बनेगा। कि वो मुझसे क्यों टकराया आकर के? उसने मुझे ही क्यों दुखी किया या उसने मुझे ही क्यों सुखी किया? आतंकवादी बंदूक लेकर घुमा देता है, तो वहाँ वो आतंकवादी का कर्तव्य है या आतंकवादी के हाँ पाप है या मेरे पाप का फल मिला है? क्या कहेंगे वो उस समय वो आतंकवादी ने बात कर रहा है, वो निर्दोष आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, उनको मार रहा है, परंतु अल्टीमेट देखा जाएगा शरीर ही मार हमारा तो कैसे मार सकता है ना? वो तो एक अलग बात होगी, शरीर की बात तो ठीक है। तो क्या इन शरीरियों का भी कोई पाप काम कर रहा था क्या यहाँ पर? शरीर मिलना ही पाप का, वो तो एक अलग चीज होगी, वहां बच जाइए। केवल जो तात्कालिक घटना घटी है, अभी जो उसने राउंड गोली चलाई है हाँ, न्यूजीलैंड का था कुछ है। हाँ, वही 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 तो इसी मस्जिद में आके क्यों मारा उसने, दूसरी मस्जिद में क्यों नहीं गया? या पुलवामा में वो कुछ बसें निकल चुकी थी और एक ही बस वो टकराई, तो वहाँ उसी से क्यों टकराया? दूसरी बसों से क्यों टकराया या सारी बसें क्यों नहीं उड़ी? हाँ नहीं, देखिए ऐसा
और देख लीजिए। जैसे पीछे हमने शास्त्र को परिभाषित किया। शास्त्र का मतलब है विवेक बुद्धि जागृत करने का साधन, ठीक है। अच्छा, शास्त्री का मतलब भी यही है, क्योंकि शास्त्र का जो व्याख्यान कर रहा है वो शास्त्री है या विद्वान है, तो उसका भी कर्तव्य यही है कि उनमें विवेक बुद्धि का जागरण करे, जिसके पास भी वो है। अब घटना तो घटी है, चाहे पुलवामा की है, चाहे न्यूजीलैंड की है, या जो भी है, या की जो आप उठा रहे हैं। अब इसकी हम दो प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। एक हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि भाई जो सैनिक मरे या मस्जिद में मरे उनके कर्म ही ऐसे थे, ये भी व्याख्या हो सकती है। लेकिन इस व्याख्या से क्या होगा कि समाज और ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनको प्रोत्साहन मिल गया, जो आतंकवादी संगठन है उसको प्रोत्साहन मिल गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। इस व्याख्या में ये दोष आ रहा है। और यदि उसको दुष्ट प्रवृत्ति वाले को प्रोत्साहन मिलेगा तो और ज्यादा दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ेंगी फिर समाज के अंदर। तो इसलिए इसकी व्याख्या में ऐसी करनी चाहिए जिससे कि सब प्रवृत्तियां बढ़े और दुष्ट प्रवृत्तियां कम हो। ईश्वर की व्यवस्था क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था भी हमें इस रूप में समझ आ सकती है। वो भी तो अंततः यही चाहता है ना, न्यायकारी है। भूकंप का होता है या ओलावृष्टि होगी या सूखा हो गया या अतिवृष्टि होगी, अभी तो वहाँ पर भी क्या होता है, देखिए होता क्या है। जैसे आज शरीर में कोई रोग प्रकट हुआ, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि उसका कर्म मैंने कल ही किया हो, कि जो कल भोजन किया था और उसका तुरंत फल मुझे आज रोग के रूप में मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। 10 साल पहले जो भोजन किया था ना उसका भी भोग आज मिल सकता है मुझे, ठीक है। तो वहाँ हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मानव के स्तर पर भूलें हो रही हैं, जो ये प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। वाहनों का बढ़ना, एसी फ्रिज आदि जो भी है ना, ये इस प्रकार की गैसों में छोड़ने वाले यंत्रों का बढ़ना, फैक्ट्रियों का बढ़ना, पेड़ों का कटना आदि। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं केंद्र में बैठा हुआ हूँ, तो उसमें है क्या, कम से कम मेरे स्तर पर तो गलतियां नहीं होंगी ना। जो वैश्विक स्तर पर होने, प्राकृतिक स्तर पर होने वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे स्तर पर होने वाले स्खलन है कम से कम उनसे तो हम बच सकते हैं। तो इनकी व्याख्या इस रूप में करनी अत्यंत आवश्यक है कि यज्ञ करें, पेड़ लगाएं, प्रकृति का दोहन कम से कम करें, वाहनों का प्रयोग कम से कम करें, या ऐसे संयंत्रों का प्रयोग कम से कम करें, आदि आदि। जो भी वहाँ भी यही कारण हो, वहाँ भी यही कारण हो। जो भी है, तो वहाँ पर भी तो मैंने प्रकृति को असंतुलित किया है ना, ये परिणाम दोष तो आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कर्तव्य बुद्धि जागृत होनी चाहिए। व्याख्या का परिणाम व्याख्या का, क्योंकि हर चीज में ईश्वर के ऊपर डाल दूंगा ना, तो फिर मैं अपने कर्तव्य से भी होता प्रतीत होता हूँ, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है सारी, या कलयुग का परिणाम है। ये तो कलयुग है, इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कह करके हम अपने कर्तव्यों से बच जाते हैं, हाँ, दूर भगाते हैं। हाँ, और यदि हम कहीं ना कहीं अपने उसको देखें वहाँ पर कि मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ इस घटना के लिए, तो फिर मैं सतर्क हो जाता हूँ वहाँ पर, मानव के सतर्क हो जाएगा फिर। तो इस रूप में इसका व्याख्यान किया है ज्यादा अच्छा। व्याख्यान क्या है, सत्य क्या है, वो एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम ये तो है ना, ईश्वर भी चाहता है और हम सब भी चाहते हैं। और कम से कम मैं, माने प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूँ, मैं सुखी रहूँ। समस्या क्या होती है, केवल मैं सुखी रहूँ, तो अपने सुख के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, दूसरों को किधर दुखी करना पड़े, जो भी है वो है। मैं ये नहीं सोच पाता कि यदि पड़ोसी दुखी रहेगा तो मैं भी दुखी होना स्वाभाविक है। हाँ नहीं, वो तो एक पारमार्थिक चीज हो गई वो तो। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि संसार के रहते हुए, संसार में जो रह रहे हैं, आगे संसार में एक अलग बात है, संसार की व्याख्या में ऐसा, हाँ, कि हम कैसे अधिकतम सुखी रह सकते हैं। परस्पर जो हम सहभाव से या सहयोग संग छद्म संबद्धम आदि आदि परस्पर कैसे रखें, और प्रकृति की हमारे संतुलित बनी रहे, वो कैसे हो सकता है। नहीं तो शरीर को भी हाँ है, वो तो है ही,
वो तो पारमार्थिक ही होंगे। किसी आदमी को देर होती है तो कुछ बात करेंगे तो जैविक क्रिया। हाँ, तो वो पारमार्थिक यहाँ पर भी क्या है ना, यदि हम इस बात को तात्विक रूप से समझते हैं तब तो हम तदनुकूल आचरण करेंगे। अगर ये सोच दिया कि भाई ये तो जेल में बैठा हुआ, अच्छा किया उसको मार के जेल से मुक्त कर दिया, मुक्ति परमानेंट। मैं वही कह रहा हूँ ना, वहां पर भी तात्विक ज्ञान देना पड़ेगा। केवल इतना तो घातक हो जाता है ना कि वो परमानेंट नहीं है, वो तो उसका दोष ही है सरासर। हाँ, ये भी गलत है। उसको स्वाभाविक रूप से चलने दो, जब वो अधिकारी होगा तभी शरीर से छूटेगा। तुम कौन होते हो शरीर से छुटकारा देने वाले? हाँ, ये भी चीजें वहाँ समझानी पड़ती है। तो इसलिए हम किसी की दुर्घटना है तो और सुघटना है तो ना, सबकी व्याख्या इस रूप में करें कि हम सुव्यवस्थित रह सकें, सभी के विषय में सोच सकें, तो बस वही सब व्यवस्था हो जाती है।